morning dear students, I am Sonia and welcome in Maths with Sonia. So this is my new channel, so please चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये क्लास 10th के लिए मैथ्स की क्लास है, इसमें हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं मैथ्स का, क्योंकि आपके बोर्ड और प्री बोर्ड आ रहे हैं। ठीक है, तो अब तक जो मैंने पढ़ा दिया एक बार वो देख लेते हैं। मैंने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ा दिया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा दिया। दोनों के ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां पर जाकर आप जरूर वॉच करें वीडियोस को और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, सो आज जो मैंने चैप्टर लिया है वो है स्टैटिस्टिक्स। इसमें शॉर्ट में स्टैट बोला जाता है, तो इसलिए मैं इसको स्टैट ही बोलूंगी। ठीक है, चैप्टर 14 है। इसमें आप इससे, ये आपके लिए न्यू चैप्टर नहीं है, आप इससे फैमिलियर हैं। इससे पहले आप इसको डेटा हैंडलिंग के नाम से जानते थे। इसमें डेटा हैंडलिंग में तो क्लास 2 से ही शुरू हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है, वहाँ पे छोटा छोटा डेटा होता है। अब क्लास 10 में आपको लार्ज डेटा के साथ में क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, सो जो अब तक आपने पढ़ा था वो एक फ्रीक्वेंस डिस्ट्रीब्यूशन था। लाइक आपका इंडिविजुअल सीरीज, आपको वहाँ पे इंडिविजुअल आपको देखने को मिलता था जो डेटा होता था। कैसे? जैसे 4 बच्चों के मार्क्स हैं 20, 5 बच्चों के मार्क्स हैं 41, लाइक इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो डेटा मिलेगा वो ग्रुप्ड डेटा होगा, लाइक कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल में जो हम पढ़ेंगे आगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं वीडियो। पहले जान लेते हैं क्या क्या मैं इसमें पढ़ाने वाली हूँ, ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि क्या क्या हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी के बाद एम्पिरिकल रिलेशनशिप है, फिर कॉन्टिन्यूस एंड डिसकॉन्टिन्यूस जिसकी मैं भी बात कर रही थी वो पढ़ाऊंगी। क्लास इंटरवल होता है ये, मोड, मीन, मीडियन, इसे आप बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूले लगते हैं। वैसे पिछली क्लासेस में भी आप करते हुए आ रहे हैं इनको। कन्वर्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, इसमें कन्वर्ट किया जाता है एक कॉन्टिन्यूस टेबल को लेस देन, मोर देन, बिलो, अबाउट, इस तरह के टेबल में। ठीक है, वो हम बहुत ही सीखेंगे। मिसिंग फ्रीक्वेंसी मतलब एक आपको नॉर्मल इस तरह का टेबल मिल जाएगा, यहाँ पर कोई भी फ्रीक्वेंसी आपको डिलीट कर देगा, गायब कर देगा, और वहाँ पर उसकी जगह एक्स या वाई कोई भी वेरिएबल डाल देगा, पूछेगा फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, जो भी वहाँ पे होगा। ठीक है, इस तरह से होगा। अब यहाँ पर जितने भी मैंने टॉपिक लिए हैं सभी के बेस्ट क्वेश्चंस आते हैं, ये नहीं बस मोड मीडियन के ही आते हैं, अदर भी आते हैं। मैं सभी कुछ कराऊंगी, आपका एक भी नंबर का क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी के साथ में। ठीक है, तो बच्चे सेंट्रल टेंडेंसी इज अ सिंगल नंबर, एक सिंगल नंबर होता है दैट रिप्रेजेंट द एंटायर डेटा, जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करता है। लाइक एवरेज, जैसे कि आपका कोई फ्रेंड आपको मिलता है, उसका रिपोर्ट कार्ड आया और आपने उससे पूछा कि भाई तुम्हारे नंबर कितने आए हैं, तो उसने बताया कि मेरे तो 80 मार्क्स के अराउंड है। क्या बताया? 80 मार्क्स के अराउंड है। 80 मार्क्स जरूर नहीं कि उसके 80 ही आए हों, 80 के अराउंड है तो उसके 79 भी आ सकते हैं, 75, 82, कुछ भी इस तरह से उसके अराउंड आ सकते हैं। तो उसने आपको फिगर दे दी 80, जो इस 80 उसने बोला है, तो इससे आपको एक आइडिया हुआ। ठीक है ना, तो जो फिगर है यही आपकी सेंट्रल टेंडेंसी है, ये उसने एवरेज दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है वो 3 टाइप्स की होती है। अब देखते हैं कौन कौन सी होती है 3 टाइप्स की। इसको 3 एम्स के नाम से भी जाना जाता है। तो सेंट्रल टेंडेंसी की हम बात कर रहे हैं। सो सेंट्रल टेंडेंसी 3 एम्स के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? मोड, मीन एंड मीडियन। ठीक है, अब ये तो आपको पता ही है, मोड, मीन, मीडियन होते हैं, लेकिन इनके बीच में एक रिलेशन भी होता है, वो आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है, याद रखना है। एक नंबर में जरूर पूछा जाता है, जिसको बोलते हैं हम एम्पिरिकल रिलेशनशिप, एम्पिरिकल रिलेशनशिप बोला जाता है उसको। ठीक है, तो वो क्या होता है वो देखिए। तो ये होता है आपका 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। ये आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से लर्न करना है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये भी आ सकता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोड, मीन एंड मीडियन। इसको मीडियन को इस तरह से शॉर्ट में लिख सकते हैं। ये भी पूछ सकता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोड, मीन एंड मीडियन, और ये भी पूछ सकता है व्हाट इज एम्पिरिकल रिलेशनशिप। ठीक है, तो दोनों की कंडीशन में ये फॉर्मूला आप डाल देंगे। उसके बेस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो देखिए। किसी भी 2 की वैल्यू आप देके चलेगा,
तीसरे की वैल्यू फाइंड आउट करा सकता है। इन दो की देख के चल सकता है, इसकी फाइंड आउट करा सकता है। तो ट्रांसपोज करके आप इसकी वैल्यू निकाल के ले आएंगे। क्वेश्चन देखते हैं। सम स्टूडेंट्स, ये वाला द मोड एंड मीन मैं पहले से इसलिए लिख के रखती हूँ ताकि हमारा टाइम सेव हो सके, तुम्हारा भी और मेरा भी, ठीक है। अगर मैं यहाँ अब लिखने बैठूं तो सारा टाइम लिखने में ही चला जाएगा। द मोड एंड मीन इज गिवन बाय, तो मोड आपको रेस्पेक्टिवली जो पहले दिया है वो पहले वाले का, जो बाद में है वो बाद वाले का होगा। तो मीन आपको 7 दिया हुआ है, देख लीजिए आप जरा एक बारी। सो मीन जो गिवन है वो लिख लेते हैं। मोड है आपका 7 एंड मीन है आपका 8 और आपको फाइंड आउट करना है मीडियन। ओके, सो आपको दिख रहा है हमारे पास मोड भी है, मीन भी है, मीडियन की वैल्यू फाइंड आउट कर, तो आप ये वाला रिलेशन लगाएंगे, ठीक है। और इसको हम कहाँ लगा सकते हैं, अगर आपको टेबल भी वो कभी कभी बड़े बड़े क्वेश्चंस में भी दे देता है, टेबल में लिखकर कि फाइंड आउट द मोड मीन एंड मीडियन, तो आप किन्हीं भी दो की वैल्यू निकाल लोगे तो तीसरे की वैल्यू के लिए आपको टेबल का सहारा लेने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। जब आपके पास दो ऑलरेडी वैल्यूज है तो तीसरे की वैल्यू आप इसी वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है। बार बार ये बड़े बड़े फॉर्मूले लगाने की नीड नहीं है। चलिए, हमारे पास सिर्फ दो की पता होनी चाहिए तो तीसरे की हम इस वाले फॉर्मूले से इजी निकल आती है। तो मोड है, आप लिख लीजिए, फॉर्मूले में रख देते हैं इसकी वैल्यू, मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है। सो 3 मीडियन आपको निकालना है, ये ऐसे ही रहेगा। मोड की वैल्यू है आपकी 7 प्लस 2, मीन है आपका 8। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, तो 7 2 8 2 जा 60 में 7 ऐड करेंगे तो ये बनेगा आपका 23 अपॉन, ये नीचे आ जाएगा 3, डिवाइड करके पॉइंट में आंसर आएगा वो आप फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से आपका निकल के आता है क्या, मीडियन या मोड पता है, मीन पूछ लेगा तो आप इसको ट्रांसपोज करके ले आएंगे। इस तरह से हम क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो अब आगे पढ़ते हैं। अब मैं ये पढ़ा दिया, मैंने आपको ये भी पढ़ा दिया। कॉन्टिन्यूअस एंड डिसकॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल अब पढ़ते हैं हम, ठीक है। चलिए, यहां पर नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉन्टिन्यूअस एंड डिसकॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल। अब जो बता रही थी मैं आपको, अब छोटी क्लासेस में तो हम इंडिविजुअल पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 0 to 20 इतना, 40 to 50 इतना, तो ये आपका आ जाता है क्लास इंटरवल में। किसमें, क्लास है। अब ये दो टाइप्स की क्लास होती है, एक होती है कॉन्टिन्यूअस, एक होती है डिसकॉन्टिन्यूअस। तो हम दोनों को ही जानेंगे। एक होती है कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल, ये CI का मतलब क्लास इंटरवल। एक होती है डिसकॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल कैसे आती है, आपके एक मार्क्स में पूछ भी सकता है कि कोई आपको टेबल दे देगा, पूछेगा दिस टेबल इज कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो वहां पे आप पहचान इसलिए आपको जरूरी है। तो ये जो डेटा मिलता है आपको कुछ इस टाइप का मिलता है, ग्रुप डेटा बोलते हैं इसको। 0 to 20 दे देगा, 20 to 40 दे देगा, 40 to 60 दे देगा। यानी कि इनका जो डिफरेंस है वो भी सेम आना चाहिए, ठीक है। जो डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए। और जिस पे ये आपकी लोअर लिमिट होती है या आपकी अपर लिमिट होती है, तो जिस पे आपकी अपर लिमिट एंड हुआ है तो नेक्स्ट क्लास इंटरवल वहीं से शुरू होना चाहिए। इस तरह के क्लास इंटरवल को बोला जाता है कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस क्लास, तो यहाँ पे देखो 20 से खत्म हुआ है, 20 से नेक्स्ट क्लास शुरू हुई है, 40 पे खत्म हुआ है तो 40 से नेक्स्ट क्लास शुरू हुई है। तो इस तरह के डेटा को बोलते हैं, इस तरह क्लास को बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल, ओके। ये ऐसे ही बढ़ता चला जाता है 20 के डिफरेंस से। अब बात करेंगे डिसकॉन्टिन्यूअस की। डिसकॉन्टिन्यूअस में आपका ये सीक्वेंस में जिसपे एंड वर्ड से शुरू नहीं होगा, किसी और नंबर से होगा, लाइक 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40। इस तरह से आपका इंटरवल चलता है। यहां पर जिसपे अपर लिमिट एंड है वहां से नेक्स्ट इंटरवल शुरू नहीं हुआ है, 11 से शुरू हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में आपको ये डिसकंटिन्यूअस को कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना पड़ता है, तभी आप अपना मीन और आप अपना मोड और मीडियन निकाल पाएंगे। एक बार को मीन तो निकल जाता है, लेकिन मोड और मीडियन के लिए हमें एक
कॉन्टिन्यूअस में ही क्लास इंटरवल चाहिए। अब हम देखेंगे कि इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट मैं बहुत अच्छे से बताऊंगी नेक्स्ट टॉपिक में। अगर इसी में, क्योंकि 30 मिनट्स की वीडियो बनती है, अगर इसमें कवर हो पाए तो ठीक है, अदरवाइज पार्ट 2 में तो बताऊंगी ही। ठीक है, बहुत सारी चीजें बतानी है। कन्वर्ट कैसे किया जाता है, लेस से कैसे क्लास इंटरवल बनाते हैं, और आपको मोर देन से, लेस देन से कैसे क्लास इंटरवल बनाया जाता है कॉन्टिन्यूअस, और मोर देन से कैसे कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल बनाया जाता है। बहुत सारी चीजें आती हैं, ग्लो लो, बहुत सारी आती है कन्वर्टिंग में चीजें, वो बताई जाएंगी। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए कॉन्टिन्यूअस हो गया, डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। डिसकॉन्टिन्यूअस से कॉन्टिन्यूअस में कैसे जाएंगे वो देखिए। बेसिकली हम 0.5, किसको ध्यान देना है, 0.5 एक नंबर है जिसको लोअर लिमिट में से माइनस करते हैं। क्या करते हैं लोअर लिमिट में से माइनस, मैं ग्रीन मार्कर से बताती हूं, माइनस कर देंगे 0.5। अब ये 0.5 ही क्यों किया, क्योंकि इन 10 का और 11 का जो डिफरेंस है वो 1 है, और उसके हाफ से, जरूरी नहीं है 1 ही है, कुछ और भी आ सकता है, जो भी नंबर होता है उसके हाफ से ज्यादातर 1 ही आता है, बट 10th क्लासेस में तो 1 आया तो 1 का हाफ से इसको डिवाइड कर देंगे तो 1/2, 2 से डिवाइड करो तो 0.5 आता है। तो जब 0. ज्यादातर यही करना है आपको, 0.5 ही ज्यादा नहीं पड़ेगा उसमें, सीधा 0.5 से लोअर लिमिट में माइनस करिए, अपर लिमिट में 0.5 को प्लस कीजिएगा, तो आपकी पूरी क्लास इंटरवल चेंज हो जाता है कॉन्टिन्यूअस में। कैसे, अब आपने माइनस कर दिया, अब इसमें रखने वाली बात नहीं है, लोअर है, लोअर लिमिट है तो लो मतलब कम, तो माइनस करना है, अपर मतलब प्लस, तो प्लस करना है 0.5 को ही, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे 0.5 अपर वाले में। तो इसका जो कॉन्टिन्यूअस चेंज होकर आया कॉन्टिन्यूअस में, ये आया 1 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 0.5 आया, और इसमें प्लस कर देंगे तो 10.5 आएगा। ठीक है, ऐसे इसमें माइनस करोगे तो 10.5 आएगा, 20 में प्लस करोगे तो 20.5, ऐसे इसमें 20.5, 30.5, 30.5, 40.5, मीन्स इसमें से माइनस करना है 0.5 को, और 0.5 को अपर में से प्लस करना है। ठीक है, अपर में प्लस करना है। तो आपकी देखिए ये वाली जो सीरीज मिली है आपको, ये जो क्लास इंटरवल मिला है, ये आपका कॉन्टिन्यूअस है। ये कैसा है आपका कॉन्टिन्यूअस, देखो जिस पे एंड हुआ है अपर लिमिट उसी से नेक्स्ट वाला क्लास इंटरवल शुरू हो रहा है, जिस पे एंड हुआ है उसी पे शुरू हो रहा है। दोनों का डिफरेंस आपका 10-10 बन रहा है। जो डिफरेंस होता है दोनों अपर और लिमिट का, उसको क्लास साइज बोला जाता है, जो कि आपका आगे जो फॉर्मूले होते हैं मोड मीन के, इसमें मोड मीन मीडियन के उसमें काम आता है एच का। ठीक है, मीडियन में और मोड में। ठीक है, देखिए अब मैंने आपको सिखा दिया कि डिसकॉन्टिन्यूअस में डिसकॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल को कैसे चेंज किया जाता है कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल में। अब आपको जानने की जरूरत है कि हमारे पास जो टेबल है, जो डेटा इंफॉर्मेशन है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, वो किस तरह के टेबल में मिल सकता है। जब आपको ये पता होगा तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि हमें इसमें क्या करना है। ठीक है, तो आपको जितने मैंने बताया, जितने भी टेबल, एक इस तरह की मिल सकती है, एक डिसकॉन्टिन्यूअस वाली मिल सकती है, एक लेस देन वाली मिल सकती है। क्या, लेस देन 20, लेस देन 40, लेस देन 60, 20 के डिफरेंस पे। ठीक है, एक मोर देन मिल सकती है। जो लेस देन होता है यहीं पे समझाते हैं कि वो बिलो के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, बिलो के। बिलो वाला सीन हो या लेस देन हो, दोनों में सेम पैटर्न जाता है। एक सीरीज बनती है, एक क्लास बनती है आपकी मोर देन वाली, मोर देन 20, मोर देन 40, मोर देन 60, ऐसे ही 20 डिफरेंस पे डिफरेंस सेम आएगा दोनों का। जो इसमें से नीचे वाले में से ऊपर वाले को लेस करोगे वो सेम डिफरेंस पे जाएगी आपका क्लास। ठीक है, एक इस तरह के यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे देगा, कुछ भी फ्रीक्वेंसी, सॉरी यहाँ पर जो होगा ये फ्रीक्वेंसी आपकी जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है इस तरह के टेबल में वो नहीं मिलती, एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, वो इस तरह के टेबल में वो चलती है। जो यहाँ पे दिए हुए हैं ना इस वाले क्वेश्चन में, ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है। लेकिन जब आपका क्वेश्चन इस तरह के क्लास में मिलता है, लेस देन, मोर देन, बिलो या अबव में मिलता है, वहां पर जो फ्रीक्वेंसी आती है ये आपकी आती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी।
वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, डिक्रीजिंग में। वो जब मैं कन्वर्ट करना सिखाऊंगी तब सारी चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी किसमें क्या करना है। अभी तो सिर्फ मैं बता रही हूँ कि किस किस फॉर्म में आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मिल सकता है। तो ये मोर देन आपका अबाव आ गया तो भी यही करना है, अबाव इक्विवेलेंट होगा मोर देन के। गॉट इट? तो भी मैंने बता दिया है कि जो अब आपके पास कौन कौन सी फॉर्म आ सकती है, कॉन्टिन्यूस आ सकती है, डिसकॉन्टिन्यूस आ सकती है, लेस देन या बिलो आ सकती है, मोर देन या अबव आ सकती है। ठीक है, अब हमें मोड और मीडियन निकालने के लिए कॉन्टिन्यूस की ही नीड है। मोड भी मीडियन निकालने के लिए, मीडियन मोड और ये सब निकालने के लिए कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल की ही नीड होगी। हमें कन्वर्ट करना होगा इसमें। ठीक है, अब कन्वर्ट जब मैं इसको बताऊंगी तो ऑटोमेटिकली सब तुम्हारा अपने आप ही पूरा हो जाएगा। अब मैं इस टॉपिक को यहीं पे बंद कर रही हूँ, मैं सीधा आ रही हूँ क्योंकि इस चीज को मैं कल मेरे देखिए सेकंड पार्ट में बताऊंगी, क्योंकि मैं अभी मोड मीन मीडियन भी पढ़ना है और जो बचा हुआ पार्ट होगा पार्ट 2 में जाएगा, क्योंकि सारा टॉपिक अभी बताने पॉसिबल नहीं होंगे। ठीक है, चलिए, क्योंकि ये मेरे को वापस से फिर इसमें बताने तो कोई फायदा नहीं अभी टाइम वेस्ट करके। चलिए मैं सीधा आती हूँ, जो हम सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ रहे थे थ्री टाइप्स की, मोड मीन मीडियन, तो हम आते हैं उस पर। अब देखिए सबसे पहले बात करेंगे मोड की। मैंने यहाँ पे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, मोड और मीडियन मैं अभी पढ़ाऊंगी, आपका मीन बच जाएगा और बाकी चीजें जो बची हैं वो मैं पार्ट 2 में कवर करूंगी कि इसमें इतना सारा नहीं होगा। तो मैंने आपको सेंट्रल टेंडेंसी बताई है, एम्पिरिकल रिलेशनशिप बता दिया है, कॉन्टिन्यूस बता दिया, ये भी तुम्हारा हो गया है। मोड, इसमें से 2 चीजें मैं बताऊंगी, मोड और मीडियन, बाकी मीन आपका नेक्स्ट वाले में जाएगा। कन्वर्ट और आपको फॉर्म बता दिया है कि टेबल किस किस टाइप से आ सकता है, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए कन्वर्ट करना इसमें सीखेंगे हम, कैसे कन्वर्ट करते हैं कॉन्टिन्यूस में, या कॉन्टिन्यूस में कैसे मोर देन लेस देन में जाते हैं। दोनों तरह के टेबल कन्वर्टिंग आती है। ठीक है, चलिए अब सीधा आता है मोड पे। तो मोड में जो फॉर्मूला लगता है वो होता है आपका, आपने छोटी क्लासेस में निकाला है फॉर्मूला, किस तरह फॉर्मूला वैसे नहीं होता था, वहां पर बस ये होता था जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वो यहाँ आपका मोड है गिवन डेटा में। यहाँ पर आपका फॉर्मूला चलता है। मोड के लिए फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस एफ नोट, इसको एफ नोट बोलो या F0 बोलो एक ही बात है, 2F1 माइनस एफ नोट माइनस F2 इंटू H। ठीक है, मोड में ये क्या क्या चीजें होती हैं, एल आपका, पहले मैं ये टेबल, ये क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, दोनों चीजें इसी क्वेश्चन में मैं करा दूंगी, मीडियन भी इसी क्वेश्चन से करा दूंगी और मोड भी इसी क्वेश्चन से निकालना सिखा दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो मैं पहले इस टेबल को कन्वर्ट कर लेती हूँ वर्टिकली। हॉरिजॉन्टल में भी आप कर सकते हो, मोड निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप इसको मैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकली बताऊंगी तो आपको इजीली समझ में आएगा। चलिए एक बार मैं नोट डाउन कर लेती हूँ, 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60 और 60 to 80, 80 to 100, ये है आपका। ठीक है, यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देनी है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट 5, 8, 12, 11 एंड 4। अब देखेंगे आप यहाँ पर जो आपका अमाउंट है, ये अमाउंट है, ये रुपीज में है, तो जब आप आंसर निकालेंगे तो वहां पर ये आपको यूनिट लिखनी जरूर पड़ती है। अगर यूनिट रेट्स में है तो रेट्स लिखिए, लेंथ है तो मीटर सेंटीमीटर, जिसमें भी डेटा गिवन होगा वो लिखना पड़ता है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें, जहां है नहीं है तो वहां कोई बात नहीं, अगर सिंपल नंबर है तो। ये आपकी होती है नंबर ऑफ स्टूडेंट बोलो या फ्रीक्वेंसी बोलो, एक ही चीज होती है, तो मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख देती हूँ F। ठीक है, ये आपको F दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट एक ही चीज है। एक चीज और समझना, यहाँ पर ज्यादातर क्वेश्चंस में इस फ्रीक्वेंसी का सम क्वेश्चन में गिवन होता है, तो हमें एक जब हम मीडियन निकालते हैं तो आपको इसके सम की भी नीड पड़ती है, तो इसका सम बार बार निकालने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, उसमें से देख लो कि क्या सम है। ज्यादातर यहाँ नहीं दिया वहां निकाल लो, इस क्वेश्चन में नहीं दिया तो मेरे को तो निकालना पड़ेगा, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में सम देकर चलता है, जो यहाँ पे नंबर लिखा होता है वो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, चलिए ये आपको मिल गई है टेबल। अभी ये आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया क्योंकि मेरे को यहाँ पे मीडियन भी समझाना है, मोड में इतना ही एनफ होता है। ठीक है, मोड के लिए आपको चाहिए, एक तो आप देख लीजिए हमारा फॉर्मूला ये है, अब मैं बताऊंगी L, F1, F0 ये क्या क्या है। तो आपका L है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, तो आपको जानना है मॉडल क्लास क्या होती है।
तो एक एक नंबर के क्वेश्चंस आपके इन फॉर्मूलोज में से भी बन जाते हैं, इसलिए आप बहुत ध्यान से समझिए। पूछ लेगा व्हाट इज एल इन फॉलोइंग फॉर्मूला, एच क्या है, F1 F0, इनके किसी के भी सिंबल को पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। गिवन टेबल में टेबल कोई दे देगा इस तरह से और पूछ लेगा इसमें मॉडल क्लास क्या है, ठीक है, तो आपको हर तरह से क्वेश्चंस आने चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन से क्लास इंटरवल की है, तो मॉडल क्लास होती है आपका क्लास इंटरवल विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखो पहले किसकी है, सबसे ज्यादा वाला, तो सबसे ज्यादा 12 है, तो ये क्लास इंटरवल इसका ये है। तो इस पूरे को आप इस तरह से कवर कर लेंगे, फ्रीक्वेंसी को भी और क्लास इंटरवल को भी। यही अगर आपने ये मिल जाता है, मॉडल क्लास मिल जाती है, तो आपका 50% काम हो जाता है। इसी के आसपास आपको सारी वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है। तो यहाँ पर देखेंगे ये आपका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है ये आपका है F1। क्या है F1? क्या है देखिए, F1 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो इसका नाम लिख देते हैं हम F1। ये जो 12 मिला है आपको ये F1 मिला है, ठीक है। अब L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, जो आपका ये मैंने ग्रीन में बॉक्स में बंद किया है, ये आपकी मॉडल क्लास है। क्या है ये आपको मिल गई है अब ये मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास में जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो F1 होता है। फ्रीक्वेंसी के जो ये इंटरवल होता है इसी से हम लोअर लिमिट, इसी की लोअर लिमिट देखेंगे, बाकी किसी की नहीं देखेंगे। जो मॉडल क्लास आई है हमारी मॉडल क्लास आई है जहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है, उसका इंटरवल जो है वो वहीं से हमें लोअर लिमिट मिलेगी। तो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो ये लोअर लिमिट है, ये वाली ये लोअर लिमिट होती है, अपर लिमिट पहले बता दिया था। तो L क्या है 40, जो लोअर लिमिट आई है L इक्वल टू आया है आपका 40, ठीक है। H देखिए इसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं। तो आपको लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास मिल गई है, अब F1 भी मिल गया, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में देख लिया। F0 है आपका फ्रीक्वेंसी और प्रीसीडिंग मतलब इसके ऊपर वाला, F1 के ऊपर जस्ट, तो इसको बोलते हैं F0 या F0, जो भी आपको बोलना हो। प्रीसीडिंग मतलब ऊपर, तो F1 के जो ऊपर होगा वो F0 होगा, इसके जो नीचे होगा ये F2 होगा। जो नीचे वाली फ्रीक्वेंसी होगी F2 फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग मतलब नीचे वाली, तो F1 के जो नीचे होगा वो F2 होगा। आपको ऐसे लर्न रखने की कोई नहीं है, समझने की जरूरत है। देखिए F0 नॉर्मल नंबर देखो क्या होते हैं 0 1 2, यहां से देखो, यहां से F लगा दो, यहां F लगा दो, यहां F लगा दो। तो इसके ऊपर वाला F0 है, F1 के ऊपर F0 होगा, F1 के नीचे वाला F2 होगा। इस तरह से लर्न करने वाली बात है, समझने वाली बात है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आपको H देखना है, हमें L भी मिल गया, F1 मिल गया, F0 मिल गया, F2 मिल गया। H इज अ क्लास साइज। तो क्लास साइज निकालते हैं, मैंने उसमें बताया था क्लास साइज निकलती है आपकी अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देते हैं तो वो क्लास साइज निकल कर आती है, ठीक है। तो क्लास साइज को रिप्रेजेंट करते हैं H से। तो आपके पास H आ गया है, H आ गया है आपका 20, क्योंकि क्लास साइज 60 माइनस 40 20। तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देते हैं तो आपकी क्लास साइज निकल के आ जाती है। ये सारी चीजें जितनी मैंने बताई ना, एक एक नंबर में पूछ सकता है। क्लास साइज क्या है, क्लास मॉडल क्लास क्या है, ठीक है। तो आपको मॉडल क्लास से सारी चीजें मिल जाती हैं। अब आगे देखेंगे इसका, बस अब तो तुम्हारे पास सब चीजें, फॉर्मूला लगा दो। आपको पता है मोड का फॉर्मूला n प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बन H, ठीक है। अब मैं फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लिखूंगी, इसी को देखते हुए हम इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। तो मोड इक्वल टू होगा L कितना है 40 प्लस F1 12 माइनस F0 है आपका 8 अपॉन 2 F1 क्या है ये 12 माइनस F0 है आपका 8 और F2 क्या है आपका 11 माइनस 11, ठीक है। ब्रैकेट बन इंटू H है आपका 20। और इसको ध्यान देना, चैप्टर तो आसान है, टर्म्स ही तो बहुत सारी आती है, इनको थोड़ा आप ध्यान से समझोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और कैलकुलेशन पे फोकस करना है। कैलकुलेशन आपकी बहुत लेंथी होती है, कैलकुलेशन वैसे तो आसान होती है, क्लास 6 और 7 स्टैंडर्ड की होती है, प्लस माइनस डिवीजन यही सब करना होता है, लेकिन फोकस फुल्ली करना होता है।
कहीं कहीं डेटा बहुत बड़ा जाता है तो हमें प्लस माइनस करने में कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, तो आप उसको ना करें, आप बहुत फोकसफुली होके काम करें, ठीक है, कैलकुलेशन करते हुए। चलिए, और यहाँ पर जब आप कैलकुलेट करोगे तो जितना सिंपलेस्ट हो सकता है उतना पहले सिंपलेस्ट कर लें, देन सॉल्व, ठीक है। चलिए, तो 40 प्लस 8, 12 में से 8 माइनस करो 4 अपॉन 12 टू द 24 माइनस 11 और 8 हो जाएंगे तुम्हारे 19, ठीक है, इंटू 20, साथ साथ चल रहा है ये। 40 प्लस 4 अपॉन, या ब्रैकेट हटा दो या मत हटाओ, आपके ऊपर, कैलकुलेशन अपने तरीके से कर लेंगे, लेकिन हम पहले अपना देखेंगे, पहले जितना सिंपलेस्ट हो, ट्राई करेंगे जितना सिंपलेस्ट हो सकता है उतना सिंपलेस्ट कर लो। 240, 24 में से 19 जाएंगे, 5 बचेंगे, इंटू 20 वाला साथ साथ चल रहा है ना, तो या तो आप इसको ऐसे डिवाइड कर दो, डिवाइड करके आएगा 5 4 जा 20 और 4 4 जा 16, तो 40 प्लस 4 4 जा मल्टीप्लाई है ना, तो मल्टीप्लाई होगी, ऐड मत कर देना, देखो बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो 4 4 जा 16 आएगा, इक्वल टू 56। तो मोड आ गया आपका, यहाँ पे लिख देते हैं मोड इक्वल टू 56, क्या, जो इसकी यूनिट है रुपीज। तो ये आपको जरूर लिखना है, ठीक है, यूनिट अगर है तो। चलिए, अब समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं मीडियन की। मीडियन में क्या करना है, मीडियन के लिए चेंज हो जाता है थोड़ा सा फॉर्मूला। चलिए, ये समझ में आ गया होगा, आसानी था। अब बात करेंगे मीडियन की। मीडियन के लिए फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, आपको लर्न भी होगा वैसे तो, बस समझने वाली बात है। चलिए समझा देते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं भूल जाती हूँ तो इसलिए बता रही हूँ आपको। चलिए, ये अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, इसी से बताती हूँ मैं, ठीक है। आपका मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ। अब इस सी एफ क्या है, इसकी बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि इसका बहुत जरूरत पड़ती है हमें कन्वर्ट करने के लिए। जब हम ये करेंगे ना कन्वर्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो वहां पर ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, ये लेस देन मोर देन के साथ में जो फ्रीक्वेंसी मिलती है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, वो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी नहीं होती इस टाइप के क्वेश्चन में। जहां आपका कॉन्टिन्यूस या डिसकॉन्टिन्यूस होगा क्लास इंटरवल, वहां पर नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है। अगर आपका टेबल लेस देन, मोर देन, बिलो, अबव है, तो उसके साथ में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी काउंट होती है, होती है काउंट क्या होती है, ठीक है। चलिए, मीडियन में आते हैं। मीडियन का फॉर्मूला L प्लस एन अपॉन 2 CF इंटू CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अभी देखेंगे कैसे फाइंड आउट करते हैं इनको। F है और इंटू में H है। ये फॉर्मूला सबको समझ में आ जाता है, निकालते कैसे हैं, ये निकलते कैसे वो देखिए। L तो पता ही है आपको, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। वहां पर मोड निकाले थे तो इसलिए उसको मोड क्लास बोले थे, यहाँ पे मीडियन निकाले तो उसको मीडियन क्लास बोला जा रहा। तो पहले देख लेते हैं मीडियन क्लास कैसे निकलेगी। तो मीडियन क्लास निकालने के लिए आपको जरूरत होगी इस फ्रीक्वेंसी का सम करने की। सम मैंने बताया था, जैसा कि क्वेश्चन में ज्यादातर मिल जाता है हमें नंबर ऑफ जो भी टोटल होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया तो हमें करना पड़ेगा। तो सम निकाल लेते हैं। सम ऑफ एफ इक्वल टू, देखो क्या है, 12, आप देखेंगे इसका सम आ जाएगा आपका 20 हो गया, 20, 25, 5, 25 और 2 40, 29 हो जाएंगे, 29 और 11 हो जाएगा 30, 2, 40 आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको ये 5 तो एज इट इज ही रहता है, जैसे 20 को तो 5 को तो ऐसे ही रखेंगे, आगे के नंबर्स में ऐड होता चला जाता है। इसको इसमें जो 5 है, ये फर्स्ट वाला नंबर तो ऐसे ही रहता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, 5 है तो 5 ही रहेगा। अब इसके नीचे वाली जो आपकी जो सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी है वो इस वाले में ऐड होती चली जाती है। 5 में ऐड कर देंगे 8 तो हो जाएगा आपका 13, ठीक है। 13 में ऐड करेंगे 12 तो हो जाएगा आपका 25, 25 में 11 को ऐड करेंगे तो बन जाएगा 36, 36 में 4 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 40। अब ध्यान देने वाली बात है कि ये 40 जो है, जो आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट टर्म आती है, ये हमारे इसके सम के इक्वल आनी चाहिए, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी के इक्वल आनी चाहिए। यदि ऐसा हो रहा है तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, ठीक है, यू डिड राइट।
तो यहाँ 40 आया, इसका फ्रीक्वेंसी का लास्ट टर्म भी 40 आया और हमारा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी भी 40 है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब जो हमने ये निकाल, अब इसका आपको पता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 40 है जो कि n के इक्वल होती है, जो कि ये मैं थोड़ा सा इसको यहाँ कर देता ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये इस तरह से ये आपका n के इक्वल होता है, ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसी n के इक्वल होती है। ठीक है, अब हम n का हाफ करेंगे, हाफ करके जो आएगा नंबर 20, ये जो आया, जो हाफ करके आता है उसको देखते हैं हम अपने जस्ट ग्रेटर नंबर, क्या जस्ट ग्रेटर, देखो जस्ट ग्रेटर नंबर कौन सा है, ये है 25। क्या मिला 25, जस्ट ग्रेटर का मतलब है 21 से मतलब नहीं है, जस्ट ग्रेटर, तो जस्ट ग्रेटर है 25। ठीक है, तो यही हमारा मीडियन क्लास होगा। क्या होगा, मीडियन क्लास। इसको हम मार्क कर लेते हैं ऐसे, बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं। ओ सॉरी, ये वाला नहीं, ये वाली है, ये वाली। ठीक है, तो ये आपकी आ गई है मीडियन क्लास। चलिए इसका नाम लिख देते हैं मीडियन। तो ये आपके एग्जाम में भी 1 नंबर पूछ सकता है। ठीक है, ये आपकी आ गई है मीडियन क्लास। एक बार फिर से समझिए कैसे निकालना है, बहुत ध्यान से समझना। पहले हमें सम करना पड़ता है फ्रीक्वेंसी का, ज्यादातर क्वेश्चन में मिलता है सम, कहीं कहीं नहीं मिलता तो हमें कर लेना पड़ता है। जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है वो n के इक्वल होता है, n बोलो चाहे सम ऑफ n बोलो f बोलो, एक ही बात होती है। तो इस n का हमें हाफ करना पड़ता है, हाफ करके जो नंबर आता है, n को हाफ करके जो नंबर आता है उससे जस्ट ग्रेटर नंबर देखना पड़ता है अपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो फ्रीक्वेंसी में हमारा जस्ट ग्रेटर नंबर है 25, जो 25 का क्लास इंटरवल है, पूरे के पूरे को ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, वही आ जाती है हमारी मीडियन क्लास। ठीक है, अब मीडियन क्लास में हमें क्या क्या मिल गया, हमें मिल गई लोअर लिमिट। अभी लोअर लिमिट क्या होती है, लोअर लिमिट और एल क्या है, हमें मिल गई एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो जो 40 है, एल इक्वल टू आ गया हमारा 40। लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास का जो हमारा लोअर लिमिट होगी वही हमारा एल होगा। ठीक है, एच जैसा कि अभी निकाला था, एच जो हमारी मीडियन क्लास आई है उसका डिफरेंस अपर क्लास, अपर वैल्यू में से, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर दो तो आपकी क्लास साइज निकल कर आ जाती है। 60 में से 40 को माइनस करेंगे तो 20 आएगा, तो आपके पास एच भी आ गया है। ठीक है, अब क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी आपको बता दिया है, अभी निकालना कैसे निकाला था हमने, 5 ऊपर का ऊपर ऐसे रख देते हैं, बस इनको ऐसे ऐसे ऐड करते हुए चले जाते हैं, इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें और इसको इसमें, इस तरह से ऐड करके हमारा ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल के आ जाती है। इसके बाद n हो गया, एंड सम ऑफ f है, यानी टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कर दिया है। f फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, f क्या लेंगे हम, जो हमारी मीडियन क्लास में f है, ये वाला हमारा किस क्या काम करेगा, f का, इसमें हमारा f होगा ये जो मीडियन क्लास में जो फ्रीक्वेंसी आ रही है, मीडियन क्लास में फ्रीक्वेंसी आ रही है 12, तो यही हमारी फ्रीक्वेंसी होगी f। ठीक है, इसके बाद क्लास साइज मैंने बता दी है, तो आपके पास सब टर्म्स मिल गई है आपको। तो आप अपना फॉर्मूला लगाइए, क्वेश्चन सोल्व कीजिए। मीडियन इक्वल टू है l, यानी कि मीडियन इक्वल टू देखिए l की वैल्यू 40 प्लस n अपॉन 2, यहाँ अभी क्या था तुमने 20, तो 20 आ गया आपका। CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अब देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपकी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, जो आपका मीडियन क्लास के ऊपर, मीडियन क्लास के ऊपर जो होगा ये होगी आपकी क्या, आपका होगा CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये क्या है आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, ये आपका CF यहाँ जो यूज करेंगे, ये वाला करेंगे CF, ये आपको CF मिल गया, जो आपको यूज करना है अपने फॉर्मूले में। कौन सा यूज करना है, मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाला। क्या करेंगे बच्चे, इस वाले को यूज कर लेंगे जो मीडियन क्लास का होगा, नहीं मीडियन क्लास का नहीं करना है, मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाला। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी CF, तो CF आपका आ गया 13, CF इक्वल टू क्या निकल के आया 13 लिख देते हैं, तो CF इक्वल टू आया हमारा 13। ठीक है, अपॉन F क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी क्या आई
जो आपने मीडियम क्लास की फ्रीक्वेंसी है 12, वो एफ आ गई यहाँ पे, इंटू एच, एच आपका 20 है, अपर क्लास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सोल्व कर लीजिए। 40 प्लस 20 में से 13 जाएंगे 7 बचेंगे, अपॉन 12 इंटू 20। तो इसको हम चलो आगे ही समझा देती हूँ। मैंने बताया कैलकुलेशन हमेशा पहले आप सिंपलेस्ट करेंगे देन सोल्व करेंगे, तो हमारे सिंपलेस्ट हो रहा है 4 के टेबल से। ये ब्रैकेट चाहे हटा दो, ये लगाने की नीड नहीं है, और आपको लगाना तो लगा लो, इट्स अप टू यू। तो 4 से पहले इसको सिंपलेस्ट कर दो, 4 से सिंपलेस्ट किया, 4 3 आ गया, 4 5 आ गया। तो देखो अब ऊपर ऊपर की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। 40 प्लस 7 5 35 अपॉन 3। अब क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे एलसीएम लेकर कर देते हैं। नहीं, एलसीएम नहीं लेना, पहले हम इस पूरे को डिवाइड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इस पूरे को डिवाइड करके कुछ पॉइंट पे समथिंग आंसर आएगा, फिर उसको इसमें ऐड करेंगे, तो इजी पड़ता है। ठीक है, चलिए 40 प्लस 35 को जब आपने डिवाइड किया तो ये आपका आ जाएगा 3 1 जा 3 चलेगा, अगेन आपका 1 चलेगा, तो ये आपका 11 पॉइंट आ जाएगा 6 6 2 3 जा 1 जा 6 6 आ जाएगा ये। ठीक है, अब इसमें इसको ऐड कर देंगे, ऐड करके आ जाएगा ये 51.66 रुपीज। ओके बच्चों, तो यहां पर आपका मीडियन भी हो गया है, मोड भी हो गया है। मीन हम नेक्स्ट में कराएंगे पार्ट 2 में। यहां पर आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी चलेगा नेक्स्ट पार्ट में, और कन्वर्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल चलेगा। जो भी बची हुई चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, अभी पार्ट 2 में कराऊंगी। तो आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी क्लास। ठीक है, और यहां पर चलिए क्लास को अभी माइंड अप कर देते हैं। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नई क्लास में पार्ट 2 के साथ।